हेलो स्टूडेंट्स, तो 11 फिजिक्स चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर, और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एरर्स। तो हम एरर्स को ही आगे कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे थे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन कर लिया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन कर लिया था। तो आज पढ़ेंगे हम इसमें मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इससे पिछले चैप्टर में आपको याद हो तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ा था, और वो आपको याद होगा। अगर बात करें यहाँ पर तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। अगर सम की बात करें तो ये था ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज द सम। ये सम के लिए था। और अगर सब्ट्रैक्ट के लिए बोले तो इसका फॉर्मूला था जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो ये हमारा था। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हैं, इसका प्रोडक्ट मेथड। तो लेट टू मेजरमेंट, ठीक है, लेट मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। हमने यहां पर भी दो क्वांटिटी ली, ए और बी, इनका मेजरमेंट लिया। और एब्सोल्यूट एरर इन ए में हो गई डेल्टा ए इज, एंड एब्सोल्यूट एरर इन बी इज डेल्टा बी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, पहले हम देखते हैं जेड इज इक्वल टू, आप लिखोगे ए डॉट बी, यानी ए और बी का प्रोडक्ट करना है हमें। ठीक है, और डेल्टा जेड का हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी प्रोडक्ट विद एरर लिमिट। प्रोडक्ट विद एरर लिमिट। तो देखिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, यानी अगर हम ए के मेजरमेंट की बात करें तो हमने मेजर करा तो वो आएगा ए प्लस डेल्टा ए, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ए, एंड इसका आएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आ गया यहाँ से। तो देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कीजिए ए बी प्लस ए डेल्टा बी, ठीक है, प्लस बी डेल्टा ए एंड प्लस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट दोनों का? तो देखिए डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती हैं, क्योंकि ये आपको पहले पता है एब्सोल्यूट एरर है, और एब्सोल्यूट एरर दोनों के एब्सोल्यूट एरर उनका भी प्रोडक्ट तो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी कैन बी नेगलेक्ट बाय स्मॉल वैल्यू। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू, ड्यू लिख लीजिए, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू के कारण हम इन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल्टा बी एंड प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है जी, देखिए अब क्या करना होगा हमें। अब यहां से देखिए ए बी है तो ए बी, ठीक है ना, ये ए बी हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जेड
प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। और या फिर आप देखिए यहाँ से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है ये। देखिए जेड की वैल्यू क्या है, ए बी, ये भी है, तो दैट इज कैंसिल हो जाएगा, जेड ए बी हटा सकते हैं, तो हम सिंपल लिख सकते हैं डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा ए बी प्लस बी डेल्टा ए। अब ए बी से मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड कर दीजिए बोथ साइड, तो डेल्टा ए बी, ठीक है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, तो डेल्टा ए बी बाय ए बी प्लस बी डेल्टा ए बाय ए, ठीक है। हम केवल फॉर्मूला बना रहे हैं इसका, तो हम देखना चाहते हैं, तो बी से बी कैंसिल, और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या था, बी डेल्टा ए, और ये था डेल्टा ए बी, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी एंड देन ए डेल्टा बी, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, तो दैट इज ए बी, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है, और इसको क्या लिख सकते हो आप, जेड, तो दैट इज जेड इज इक्वल टू जेड, मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये आपका बचा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी। आप इनको जानते हो, डेल्टा जेड है एब्सोल्यूट एरर इन जेड, जेड है आपकी रियल वैल्यू, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन ए इज द मेन वैल्यू, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी एंड बी इज द मेन वैल्यू। तो हमारा ये प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये प्रोसेस थी, लेकिन रियलिटी में आपको जो याद रखना है वो केवल ये है कि अगर प्रोडक्ट हो और न्यूमेरिकल्स आए तो आपको बस केवल डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ से, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, दोबारा कर लीजिए, जेड प्लस डेल्टा जेड दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। ये ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ये स्मॉल वैल्यू की वजह से नेग्लेक्ट कर देंगे हम, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये ए बी, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ठीक है। तो ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए, देन डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी, ए डेल्टा बी से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास न्यू, देखिए एक न्यू फॉर्मूला आ गया प्रोडक्ट के लिए, ये हो गया डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है जी। तो अब प्रोडक्ट में देखिए क्वेश्चंस करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज करो कि एक ऐसे मान लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्क है ए बी सी डी, ठीक है। हियर इज ए रेक्टेंगुलर पार्क ए बी सी डी, देन ए बी इज द लेंथ, इसे मान लीजिए आप 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है। छोटा सा पार्क बनाया एज एग्जाम्पल, या 20 ले लीजिए, 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आपसे पूछा फाइंड इट्स एरिया, ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है विद एरर लिमिट। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेंथ इज 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड ब्रेथ इज 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर, फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले हम L, देखिए यहाँ जो L प्लस डेल्टा L है, ये हमारा L प्लस माइनस डेल्टा L, इसकी वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड इसको मान लीजिए आप B ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया को हम लिख सकते हैं L इंटू बी, तो 20 इंटू 10 दैट इज 200। अब हमें निकालना है डेल्टा ए, तो हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए दैट इज एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस
डेल्टा एन डेल्टा बी बाय बी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 200 सॉरी, और डेल्टा एल की वैल्यू रख लीजिए 0.1, एल की वैल्यू 20 प्लस 0.2 and the value is 10. Solving we can find delta a, ठीक है ना, solving of it we can find delta a। तो सोल्व कैसे करना है, देखिए सोल्व कर लीजिए इसको। तो सोल्व करना है आपको, चलो इधर सोल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, एलसीएम देखिए 20 ले लीजिए, एलसीएम 20 हो जाएगा, या फिर 20 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, आप जैसे चाहें, जो आपको इजी लगे मेथड। 20 कर लीजिए तो एलसीएम हो गया 20, तो दैट इज 0.1 प्लस इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो दैट इज 0.4, ठीक है, 2 2 जा 4, दैट इज 0.2। अच्छा जी, इसको ऐड कर लेते हैं। डेल्टा ए की वैल्यू थी यहाँ पर 200, दैट इज 200 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.5 इंटू 200 अपॉन 20, दैट इज 10, 1 0 से 0, 2 से 10 टाइम्स, 10 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 5। तो डेल्टा ए जो है वो आ गया आपका 5। तो हमसे पूछ रहा था एरिया विद एरर लिमिट, तो इसका आंसर हो गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा ये? तो ये एरिया का था। तो एरिया में आपको पता ही है प्रोडक्ट रूल्स लगेगा, तो प्रोडक्ट का रूल लगा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए एग्जाम्पल, ताकि ये बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वोल्टेज ले लीजिए कि वोल्टेज है, एक वायर थी, ठीक है, और एक सर्किट बना हुआ था, उसके वोल्टेज V इज इक्वल टू ले लिया, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। वोल्टेज थे हमारे 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज थे। और करंट ले लिया I, वो मान लीजिए वो भी हमने 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आपसे पूछा पावर विद एरर लिमिट, फाइंड पावर विद एरर लिमिट। चलिए पावर विद एरर लिमिट, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू VI। तो पहले तो हम P इज इक्वल टू V लिख लेते हैं 10 और I लिख लेते हैं 10, दैट इज 100 वॉट, ठीक है, पावर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा P, तो डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो डेल्टा P हमें फाइंड करना है, P हमें फाइंड हो गया 100 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर है 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.2 अपॉन 10। चलिए डेल्टा P बाय 100 इज इक्वल टू एलसीएम 10 आ गया, दैट इज 0.1 एंड 0.2, दैट इज 0.3। तो डेल्टा P अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 10। तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100 बाय 3, 100 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 3 वॉट। तो P प्लस माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 वॉट। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है हमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ जाए तो इस तरह से करना है, और सम और सब्ट्रैक्ट आपको पहले ही बता दिया है। अब एक इसमें डिवाइडेशन भी रहता है, डिवाइडेशन के भी फॉर्मूले आते हैं, तो डिवाइडेशन में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं।
देखिए डिवाइडेशन का भी मैं बताता हूँ, डिवाइडेशन का भी सेम फॉर्मूला यही है, ऐसे ही आएगा। अब डिवाइडेशन भी देख लेते हैं। डिवाइडेशन में क्या होगा कि सपोज करो वही 2 मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ले लीजिए, लेट मेजरमेंट A एंड B एंड एब्सोल्यूट एरर in A is delta A and in B is delta B। तो क्लियर है, तो वही चीज क्वेश्चन। तो अब हमें डिवाइड करना क्या है, तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, A अपॉन B। क्लियर हो गया वो, z इज इक्वल टू A अपॉन B। ठीक है, तो विद एरर लिमिट रख कर देखते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, फॉर्मूला टाइप करते हैं, बाकी फॉर्मूला तो यही आना है। तो देखिए हम z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ऊपर से a कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ पर b कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा b बाई b। ठीक है, तो यहाँ हम z कॉमन ले लेते हैं, z कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। ठीक है, ऐसे ही जैसे पहले बता रहा था मैं, ऐसे ले लीजिए a बाई b को आप समझ रहे हो, z लिख सकते हैं, दैट इज, अब इसको लिख लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और इसको ऊपर ले जाइए 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b पावर माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ से हटा देंगे इसको, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, देखिए इसको भी ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा? देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने मैथ में, 1 प्लस एक्स की पावर n, जिसे हम लिख सकते थे 1 प्लस nx। ठीक है, पावर आगे आ जाती थी, तो वही माइनस 1 आगे आ गया, तो माइनस प्लस दैट डेल्टा b। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a एंड प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड डेल्टा b बाय b। देखिए ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, दैट इज नेगलेक्ट, इसको हम फिर नेगलेक्ट कर देंगे। अगर हम इसे नेगलेक्ट करेंगे और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर बचेगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। और यही मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट और डिवाइडेशन का सेम आता है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका डिवाइडेशन में भी काम देगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ऐसे फॉर्मूला का ड्राइव किया था हमने, तो चाहे तो इसे हम कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ड्राइव की, हमें इंपॉर्टेंस है फॉर्मूले की जो हमने याद रखना है। अब देखिए इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो देखिए इसमें वोल्टेज है हमारे, वोल्टेज है सपोज कीजिए 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड I फिर मान लीजिए आप 20 मान लीजिए, इस बार 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आपसे पूछा फाइंड रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। ठीक है, क्वेश्चंस बनाना है, उसमें क्वेश्चंस आप क्योंकि हमें एक डिवाइड का फॉर्मूला है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I आप समझते हो तो बना सकते हैं, डेंसिटी का बना सकते हैं। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि हम इस तरह से अगर निकालेंगे तो हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करें आपको। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है,
V इजिकल टू आई आर, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, V इजिकल टू आई आर, सो R इजिकल टू V अपॉन I। चलो ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। तो R इजिकल टू V अपॉन I, V कितना है 10 और I कितना है 20, दैट इज 1/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू आ गई 1/2 ओम। अच्छा जी, अब क्या निकालना है, डेल्टा आर निकालना है। तो डेल्टा आर आपको पता ही है, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी कितना है 0.1 अपॉन 10 प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 अपॉन 20। सॉल्विंग इट, LCM 20 that is 0.2 plus 0.2 that is 0.4। तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 20। R की वैल्यू आई है आपकी 1/2। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो R की वैल्यू रखकर 0.420 इंटू 1/2। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसे, पॉइंट हटा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, दैट इज 4 अपॉन 400, दैट इज 1 अपॉन 100, 0.01 ओम। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला हो गया R विद एरर लिमिट, इसका आंसर आ गया आपका R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू, R कितना है आपका 1/2 या 0.5 प्लस 0.01 ओम, दैट इज आंसर। तो यू कैन सोल्व। ठीक है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 10 kg और इसमें एरर हो गई 0.1 kg। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट V is equal to 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। आपसे पूछा फाइंड डेंसिटी विद एरर लिमिट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी विद एरर्स लिमिट। ठीक है, क्लियर है ये? तो डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी रो इज इक्वल टू m अपॉन v। सो m कितना है 10, dv कितना है 10, दैट इज 1। ठीक है, kg मीटर पर क्यूब हो जाएगी। तो अब हमें निकालना है डेल्टा रो। तो डेल्टा रो बाई रो क्या लिखोगे आप, सीधा सीधा डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। तो डेल्टा रो निकालना है, रो की वैल्यू हमें पता है 1 है। डेल्टा m कितना है आपका 0.1 एंड m कितना है 10 प्लस डेल्टा v कितना है 0.2 दैट इज 10। तो डेल्टा रो आ गया आपका एलसीएम 10 हो गया, दैट इज 0.3, दैट इज आंसर हो गया ये। तो 3/100। तो डेंसिटी विद एरर लिमिट हो गई आपकी 1 प्लस माइनस 3/100 या फिर 0.003 रख लीजिए इसे। चलो ऐसे रख दीजिए 0.03। क्या होता है, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल लीजिए kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मेथड थे हमारे छोटे छोटे जो आपको क्लियर कर समझने थे। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें अगर प्रोडक्ट आ जाए तो कैसे करना है, डिवाइडेशन आ जाए कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट आ जाए या सम आ जाए तो ऐसे करना है। तो क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट आपका।
ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एरर। तो इसमें अभी एक पावर का कंसेप्ट और रह गया है, तो उसे भी हम पढ़ लेते हैं। एरर इन पावर्स, ठीक है, एरर्स इन पावर, तो इसको भी कंसेप्ट कर लेते हैं क्लियर। तो z इजिकल टू, सपोज करो कोई नंबर है उसकी पावर n आ गया, तो अगर हमें निकालना है z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की n कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n, यहां से z कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a की n, और 1 प्लस डेल्टा a की पावर a की n से z, ठीक है, हट जाएगा। तो देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, देखो ये फिर वही हो गया 1 प्लस x की पावर n, तो हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस nx, यानी पावर अंदर आ जाएगी, तो इसे लिख लीजिए 1 प्लस n डेल्टा a बाई a, 1 से 1 भी हटा दीजिए, तो आपका डेल्टा z इज इक्वल टू z n डेल्टा a बाई a, ये आपका पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a, n क्या है यहाँ पर, पावर्स हैं, ठीक है, n पावर्स हैं जो जब नंबर पर चढ़ी थी उसको हमने ऐसे निकाला है, तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए एक और फॉर्मूला आ गया एरर के लिए, एरर्स इन पावर, पावर के लिए फॉर्मूला आया हमारा डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a, ठीक है। तो हमारे सब फॉर्मूले हो गए, सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, डिवाइडेशन एंड पावर्स। अब क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं कि हम क्वेश्चंस में क्या है, सिंपल सा कि सपोज करो एक r रेडियस का स्फीयर है, ठीक है, r रेडियस का स्फीयर है, और इसमें r की वैल्यू आप मान लीजिए 7 मीटर। आपसे पूछा फाइंड इट्स सरफेस एरिया विद एरर लिमिट, ठीक है, निकाल सकते हैं बहुत इजीली से भी हम। तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, क्लियर है। तो 7 से 7 काट दीजिए, हो गया 88 इंटू 7, और इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है, 7 8 जा 56, 6 कैरी, 7 8 जा 56, 56 एंड 5, ठीक है, 616। हमें निकालना है डेल्टा s, तो डेल्टा s के लिए हम निकालेंगे डेल्टा s अपॉन s। अब इसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, समझ, पाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल r में एरर पॉसिबल है। भाई 4 में ये नंबर है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें जो एरर मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, वो केवल r में मिलेगी, और r में जो एरर है वो यहाँ लिख लीजिए, हमने 0.1 मीटर, ठीक है, r की एरर है, क्योंकि r की एरर भी चाहिए हमें। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें तो कोई एरर होगी नहीं, तो डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू आप लिख लोगे डायरेक्ट 2r अपॉन r, ठीक है ना, यही लिखना है आपको। तो डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू 2, और डेल्टा r कितना है, डेल्टा r है आपका 0.1 अपॉन r कितना है 7, तो डेट इज डेल्टा s इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इंटू s की वैल्यू आई है आपकी 616 अपॉन 7, तो दैट इज द डेल्टा s, ठीक है। आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया वगैरह में आपको एरर निकालनी हो तो। क्लियर है कंसेप्ट भी?
एक और रहती है इसमें एरर जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर का बहुत सिंपल सा फंडा होता है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम सिंपल क्या करना पड़ता है कि हमें कि जैसे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हुई उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 y की पावर 3 एंड यहाँ कुछ और ले लीजिए m की पावर 2। ठीक है, तो हमें से परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा x बाई एक्स, समझ गए ना, पावर आगे इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 प्लस लिखोगे माइनस, प्लस ही लिखना है। ठीक है, माइनस नहीं लिखना क्योंकि 1 प्लस एन एक्स पता है वो पावर आ जाती है। तो 2 डेल्टा m बाय m इंटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ऐसे मिल जाए क्वेश्चन तो आप इजीली सोल्व इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज एरर का हो गया। परसेंटेज एरर के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो आ गया डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a इंटू 100। ठीक है, और भी वैल्यू हो तो हमें परसेंटेज लगाते चले जाएंगे। तो हियर आर all formulas for errors, that is sum, subtract, product, division, powers and percentage। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके हमारे यूज होते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है, इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं एक परसेंटेज का भी। कि सपोज करो एक फॉर्मूला दिया है z इज इक्वल टू a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर 2, ठीक है, और d की पावर 4। चलो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल समझने में। और ये कह रहा है कि फाइंड परसेंटेज एरर in z when percentage error in A is 2%, B is 2%, in C is 4% and D is 1%। ठीक है, सबकी परसेंटेज एरर दे दी है ए बी सी डी में। तो हमसे जेड की एरर पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, ये जेड की परसेंटेज एरर है। और इसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए पावर को आगे ले लीजिए, 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी एंड प्लस 4 डेल्टा डी बाई डी। क्लियर हो गया होगा। और इसमें सब में आपको क्या लगाना है, 100%। ठीक है, 100 एंड ऑल्सो 100 एंड प्लस 100। क्यों लगाना है, क्योंकि सब परसेंटेज एरर दे रखी थी हमें। ठीक है, तो परसेंटेज में 100 लगा लेना आप अपने आप ही। तो हमें निकालना है डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू कितनी है, 2%। ठीक है, यहाँ देखिए v दैट इज 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 2%, n2 c की 4% एंड प्लस 4 इंटू डी में 1%। क्लियर हो गया वो। ठीक है, परसेंटेज में लगाना है तो 100% लगा कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 4 1 जा 1 4 1 जा 4, दैट इज 8 और 8 16, 16 और 4 20, 26%। दैट इज आंसर।
ठीक है। तो परसेंटेज एरर के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा कि बस केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है इन्हें, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये परसेंटेज एरर का था, ठीक है। आपको परसेंटेज एरर में परसेंटेज मिल जाएगी और आप उससे पूरे एरर निकाल सकते हैं। ये था। अब इसमें से देखिए दो दो के नहीं करें। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, वॉल्यूम का दे दिया उसने क्वेश्चन, तो अगर कोई क्यूब या क्यूबेड है जिसमें एल बी एच तीनों होती हैं और उसका परसेंटेज पूछे तो आप कहोगे सर ये तो दो की निकाली हमने, तो कुछ नहीं होता, सिंपल है, उसका भी आप निकाल लेना। डेल्टा वी इज इक्वल टू बी, कैसे निकालोगे, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं आप इजीली। तो चाहे 2 हो 3 हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एरर का, एरर क्या होती है, एरर कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो इतनी टाइप की, तो ये फॉर्मूले हमारे होंगे और आप इजीली सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं मोस्टली। तो हमारा एरर का कंसेप्ट यहीं फिनिश होता है। और आपको कोई भी अगर डाउट है अभी तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमें बताइए ताकि हम उस डाउट को भी क्लियर करें, क्योंकि हमारा एम है आपके लिए अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करना, ताकि आपके लिए फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लाएं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अच्छी वीडियो और अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और जुड़े रहिए रूट ऑफ फिजिक्स के साथ।